गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों, मैं आई हूँ मीठा बाय रेडिसंस में और मेरे आने का प्रयोजन तो बहुत ही सिंपल है। आपको मेरे हाथ में नजर आ रहे हैं ढेर सारे अमेजिंग लाजवाब टेस्टी टेस्टी यमी यमी मोदक, और ये ऑफकोर्स मैं अपने पापा को खुश करने के लिए इन्हें चखने आई हूँ। To all my fans and viewers, wish you a very very happy Ganesh Chaturthi. Ganpati Bappa मोरिया। मंगल मूर्ति मोरया। हेलो, मैं हूँ यज्ञ भसीन और आज मैं यहाँ आया हूँ मीठा बाय रेडिसन में यहाँ के गणपति स्पेशल स्वीट्स देखने। और यहाँ है मेरे साथ शेफ राघवेंद्र जी। तो आप कौन सा मोदक पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा। या फिर चॉकलेट या फिर नॉर्मल केसर। हमारे पास जैसे कि केसर मोदक है, फिर इसके बाद मावा मोदक है जो गणपति में अक्सर चलते हैं, फिर हमारे पास ड्राई फ्रूट मोदक है, नेक्स्ट ऑरेंज मोदक है, कॉफ़ी मोदक है, तो बटर स्कॉच मोदक, एंड आपका फेवरेट चॉकलेट मोदक है। फिर गणपति जी का जो प्रसाद चढ़ता है लड्डू और मोदक, तो उसके लिए हमने मोतीचूर के मोदक बनाए हैं, फिर रोज़ पटेल गुलकंद मोदक, फिर स्ट्रॉबेरी मोदक। सेकंड मोदक है हमारा ये पिस्ते का, पिस्ता राइट। जो पेशावरी पिस्ता से बना हुआ है, 100% पिस्ता और शुगर। फिर स्ट्रॉबेरी जो लोग फ्लेवर सारे में खाते बच्चों हैं, की तो फेवरेट और मेरी तो बहुत ही ज्यादा favorite। तो कैसोनेट के साथ स्ट्रॉबेरी मिक्स करके बनाया हुआ है। Nice। फिर जो गुलकंद पसंद करने वाले हैं उनके लिए रोज पटेल गुलकंद Wow। मोदक है, जो अंदर स्टफिंग किया हुआ है, ऊपर से 24 कैरेट गोल्ड लगाया हुआ है। This is 24 karat gold। यस। Wow। अरे तो गोल्ड फेशियल करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक मोदक खा लो गोल्ड फेशियल हो गया। Yes, yes, तो क्योंकि खूबसूरती तो अंदर जो हम खाते हैं उससे निकल के आती है ना, ये नहीं कि बाहर से सब लगा लिया और ब्यूटी आ गई। तो बहुत बहुत महंगा मोदक है, 24 कैरेट का आजकल मिलता नहीं है कहीं पे। 24 कैरेट सोना इतना प्योर यहाँ पे मोदक से मिल रहा है। फिर हमारे गणपति में जो लड्डू चढ़ते हैं, तो हमने उसको मोदक का शेप दिया है कि मोतीचूर मोदक। फिर सबकी पसंद चॉकलेट, तो चॉकलेट मोदक है। फिर बटर स्कॉच स्टफिंग मोदक है हमारे पास। ये दिखने में कितने सुंदर है, मतलब बहुत ही ग्लैमरस लग रही है, बिकॉज एक अलग ही शाइन है इनके ऊपर। तो वो शाइन कैसी है? जो साइन है, जैसे कि हम मेकअप करते हैं और साइन करते हैं, उस तरह से हमारे गणपति के मोदक भी साइन कर रहे हैं। फिर बहुत सारे लोग जिनको कॉफी पसंद होती है, तो हमने कॉफी फ्लेवर के मोदक बनाया है, जो प्लीज आप ट्राई करिए। गेस्ट आते हैं गणपति के टाइम पे जी, और आपको उन्हें अलग से कॉफी बना के खिलानी है, तो अगर ये आप मोदक खिला दीजिए, तो मोदक और कॉफी दोनों चीजें एक साथ हो जाएगी। यस तो आपको अलग से कॉफी नहीं बनानी।
बनानी पड़ेगी। वाह, और फिर हमारा ऑरेंज, फ्रेश ऑरेंज का जूस निकाल के डस्ट करके फिर ये कैशोनट के साथ फिल करके बनाते हैं, जो ऑरेंज मोदक है, सुपर। जो फ्लेवर के ऊपर है। फिर ड्राई फ्रूट्स, जो लोग ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट्स है, मैं तो ये ड्राई फ्रूट्स मोदक है। और ये हमारा ये मैं कैसे करती हूँ, ये मावा। यस, Yeah! ये जो शुरू से चलता आ रहा है कि गणपति के लिए मावा मोदक और केसर मोदक तो चाहिए, तो ट्रेडिशनल है तो हमने रखा हुआ है। यस यस, बट इस बार गणपति बहुत खुश होने वाले हैं बिकॉज बाप्पा को इतनी सारी वैरायटीज मिलने वाली है मोदक की, तो बाप्पा शायद हमें थोड़ा एक्स्ट्रा आशीर्वाद दे। जरूर वो जरूर। कहते हैं ना, किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होता है, और बाप्पा को मोदक कितने पसंद है ये हम सब जानते हैं। और मोस्टली मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे घर पे बाप्पा से मिलने तो आते ही आते हैं, बट वो स्पेशली आते हैं मोदक खाने के लिए। जो मेरे नॉन महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं उनको ये होता है कि अरे मेघा के घर जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के मोदक मिलेंगे, तो बाप्पा भी खुश और घर पे आने वाले सारे मेहमान भी खुश। और क्या चाहिए गणपति पे, और हमें फेस्टिवल पे इसलिए- यही तो होता है कि हमें चाहिए कि हम सब में खुशियाँ बांटे। इसीलिए हमारा मीठा भाई रेडिसन में हमने इतने सारे वैरायटी के रखे हैं कि जिसकी जो पसंद है वो आप चूज कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली बॉस, इतना बड़ा बुफे, वो भी सिर्फ मोदक इतना का। बड़ा स्प्रेड सिर्फ मोदक के लिए, तो मतलब मैं ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि इतनी वैरायटी के मोदक एक साथ। नाइस नाइस नाइस, वी आर लाइक ग्लैड कि इस बार रोज एक ही फ्लेवर के मोदक हम नहीं खाने वाले, एवरी डे हम अलग-अलग वैरायटी के मोदक सुबह दे अलग सकते प्रसाद, रात को शाम का प्रसाद प्रसाद अलग। हो सकता है। तो बापा तो इस बार बापा की तो फुल पार्टी होने वाली है। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, इतना Thank आपने you, ma'am. Thank क्रिएशन you. किया, इसमें इतनी क्रिएटिविटी दिखाई है इन मोदक्स में। और मतलब कॉफ़ी फ्लेवर के मोदक मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बटर स्कॉच और कॉफ़ी फ्लेवर वो भी आपने यहाँ पे रखा है। सो इस बार तो सच में धमाल आने वाला है इस गणेश चतुर्थी पे। जरूर। अमेजिंग अमेजिंग। आप कौन सा खाना पसंद है? आपका फेवरेट मोदक कौन सा? मेरे फेवरेट मुझे तो गुलकंद भी पसंद है, मुझे ड्राई फ्रूट्स भी पसंद है, मुझे पिस्ताचो भी पसंद है, तो आप अक्कड़ ड्राई बक्कड़ फ्रूट- बम्बे वो करना पड़ेगा। आप ड्राई फ्रूट से ही शुरुआत कीजिए। ड्राई फ्रूट पसंद है ड्राई आपको? फ्रूट मुझे पसंद है, सो ले लेंगे। यस यस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसमें लिटरली 100% ड्राई फ्रूट्स है, और सारे ड्राई फ्रूट्स है बिकॉज मुझे सबका ही फ्लेवर आ रहा है। आलमंड, काजू है, कैसो, बादाम पिस्ता। है, Yes, पिस्ता yes. है। अमेजिंग, वेरी नाइस। Thank you, ma'am, thank you. मैंने सोचा था मैं एक छोटा सा ही बाइट लूंगी, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे एक मतलब इतना सा भी मैं इसको बचा सकती हूँ, मैं इसे पूरा खाने वाली हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हम क्या ट्राई करेंगे? हम अगर नया आपने देखा है तो फिर कॉफ़ी ट्राई कीजिए थोड़ा सा। कॉफी ट्राई कर सकते हैं। Yes. कॉफी में सबसे लास्ट ट्राई करूंगी, यस, उससे तो- पहले मैं ट्राई करूंगी गुलकंद। गुलकंद ट्राई कीजिए। कि जो रोज पेटल लगा हुआ है, आपको बता देता हूँ कि जो फ्रेश रोज पेटल आते हैं ना, उसको हम यहाँ पे ही डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेट करके वो यूज़ करते हैं, ना कि कोई मार्केट से यूज़ करते हैं। वाओ, यस। तो रोज पेटल भी एकदम प्योर है और 24 कैरेट सोना। That Yes, is the ma'am. speciality. यस यस। And see, look at this stuffing. वाओ, इसमें भर भर के गुलकंद है और ड्राई फ्रूट्स भी है, गुलकंद और पिस्ताचो। गुलकंद और पिस्ताचो। अमेजिंग। इसलिए मैंने पहले उसको यस। तोड़ के देखा कि इसकी स्टफिंग क्या है एग्जैक्टली, और ये मैं आपके यहाँ से तो लेके जाऊंगी ही जाऊंगी, बट इसकी रेसिपी भी आपसे लेके जाऊंगी। जरूर मैम, जरूर। गुलकंद का फ्लेवर चख के ना मुझे मेरा बचपन याद आ गया, बिकॉज बचपन में मैं जब भी आइसक्रीम खाने जाती थी, हमारे वहाँ पे ना मेवाड़ कुल्फी और वो मेवाड़ वाले वो ठेले पे आते हैं ना वो आइसक्रीम, वो आइसक्रीम भले ही ठेले पे हो, लेकिन वो इतने प्योर और इतने अमेजिंग टेस्टी होते थे। उसमें जो गुलकंद फ्लेवर होता था वो इतना प्योर, क्योंकि वो ना होममेड होता था आइसक्रीम। वही होममेड स्वाद, मेरे बचपन का स्वाद मुझे एकदम से चखने को मिला है थ्रू दिस मोदक। थैंक यू सो मच मैम। नॉस्टैल्जिक फीलिंग है और बचपन याद आ गया।
वाओ, कितना प्योर गुलकंद। आजकल जो गुलकंद मार्केट में मिलता है उस गुलकंद में शक्कर ही शक्कर होती है और गुलकंद का मतलब रोज़ का फ्लेवर कम हो जाता है। बट दिस आई कैन डेफिनेटली से बिकॉज जो हमने बचपन में खाया था ना वो काफ़ी सारा प्योरेस्ट फॉर्म था कंपेयर टू आज के दौर में हम जो खाते हैं, और ये उतना ही प्योर है जो मैंने मेरे बचपन में खाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू, अमेजिंग, वेरी नाइस, थैंक यू। रियली नाइस। बाकी के फ्लेवर भी चखेंगे। यस, ये चखेंगे, ये सारा खाना पड़ेगा। यस, इसके अलग से पैसे दूंगी मैं। कॉफ़ी स्टेपिंग नहीं है, कॉफ़ी का पूरा फ्लेवर है। उसको दिखाने के लिए हमने कॉफ़ी बीन्स बनाया है एक छोटा सा, जो इसी चीज़ का है, मावे का। तो ये आपके यहाँ पे रोस्ट हुई हुई कॉफी है? ये एक्चुअली में ये जो लगा हुआ है वो इसी का बेस है, वो हमने अपने हाथ से बनाया हुआ है कि कॉफ़ी बीन्स जैसा दिखे तो लोगों को पता चले कि कॉफ़ी है। काफी रिफ्रेशिंग फ्लेवर है एंड एज वी ऑल नो कॉफी इटसेल्फ इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग फ्लेवर। अगर आप किसी परफ्यूम के शॉप में जाते हो और आपने बहुत सारी खुशबुएं सूंघ ली होती है, लेकिन अगर जब आप कॉफ़ी सूंघते हो तो वो पहले के सारे फ्लेवर्स को न्यूट्रल कर देता है। तो दिस हैज़ दैट क्वालिटी कि आप पहले चाहे जितने मोदक खा लो, लेकिन कॉफ़ी का मोदक खा के आपको एक अलग ही स्वाद आएगा, बिकॉज पहले के स्वाद कंप्लीटली पीछे छोड़ के कॉफ़ी अपना अलग एक फ्लेवर उभार के लाता है। Yes. और डोमिनेट करता है पहले के सारे फ्रेग्रेंसेस को, फ्लेवर्स को, अरोमास को। यस, So this is first time ever in my life I'm trying कॉफ़ी का मोदक। थैंक यू सो मच। कॉफ़ी की पेस्ट्री भी देखी थी, बट इंडियन फ्लेवर में कॉफ़ी मैंने नहीं ट्राई किया था, विच इज दिस। इसीलिए हमने बनाया मैम कि सबको किस तरह का कौन सा फ्लेवर चाहिए, तो उसके लिए हमने 12 वैरायटी के बनाए कि जिसको जो चूज हो वो गणपति में जाके गणपति बप्पा को चढ़ाए और प्रसाद में मैं तो बांटे। इसमें से एक भी फ्लेवर नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं जी जी, सारे फ्लेवर्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुबह शाम अलग अलग फ्लेवर्स की। मैं बाप्पा को इस बार फुल मस्ता मारने वाली हूँ। थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you, thank you. और मैं इंतजार करूंगी कि अगले गणेश चतुर्थी पे आप और कौन से नए फ्लेवर्स की इजाद करते हो। वैसे तो ये है वो बहुत है, काफ़ी है, बट आपने अपना खुद का ही बार इतना ऊंचा सेट कर दिया है कि अब हमारी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ गई है, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही unique आप लोग आते रहिए हमारे पास, हम इससे भी ज़्यादा करते रहेंगे। हर एक चीज़, हर एक फ्लेवर के मोदक हो या मिठाइयाँ हो, जो कुछ भी है, हम हर दिन एक नया कुछ करते हैं और मैं करते अपने रहेंगे। तरफ से एक ऑलरेडी बता देती हूँ। यस मैम, मुझे बोलिए। नेक्स्ट टाइम गुआवा फ्लेवर का मोदक चाहिए। यस, इसी गणपति में 10 दिन का गणपति है, आप जिस दिन ऑर्डर करेंगे आपके लिए गोवा फ्लेवर का मोदक देंगे हम। ओह माय गॉड, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब जो चीज मैंने अगले साल के लिए एक्सपेक्ट की थी वो ये मुझे इसी साल देने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ गुआवा अगला साल अगला दिन कोई देखता नहीं, तो हम वही सोचते हैं कि आज जो कुछ है वो आज किसी ने ऑर्डर किया, नहीं पर्सनली हमें ये चाहिए तो हम उसको वो बना देंगे। नाइस, वेरी नाइस। गुआवा इज वन ऑफ माय, मैं ना चटपटा बहुत पसंद करती हूँ ना, जी जी, तो मीठे के साथ अगर थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर उसमें आ जाएगा, जरूर जरूर। अच्छा ट्विस्ट मिलेगा मोदक को। यस, तो मैं आपके गुआवा फ्लेवर के भी मोदक, इसमें ज़्यादा ही डिमांड नहीं होगी। बट सी आपने इतना अच्छा खिलाया कि एक्सपेक्टेशन ही कुछ बढ़ गई हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड मैं वेट कर रही हूँ इन सारे मोदक्स का। गणपति। तो आप कौन सा मोदक पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा। चॉकलेट या फिर नॉर्मल केसर। तो हमारे पास जैसे कि केसर मोदक है, फिर इसके बाद मावा मोदक है जो गणपति में अक्सर चलते हैं, फिर हमारे पास ड्राई फ्रूट मोदक है, नेक्स्ट ऑरेंज मोदक है, कॉफ़ी मोदक है, तो बटर स्कॉच मोदक, एंड आपका फेवरेट चॉकलेट मोदक। तो आप ट्राई करना चाहेंगे प्लीज़? फिर गणपति जी का जो प्रसाद चढ़ता है लड्डू और मोदक, तो उसके लिए हमने मोतीचूर के मोदक बनाए हैं, फिर रोज़ पटेल गुलकंद मोदक, फिर स्ट्रॉबेरी मोदक, फिर केसौरी पिस्ता से बना हुआ पिस्ताचो मोदक, एंड लास्ट में बटर स्कॉच मोदक, न्यूट्रेला बटर स्कॉच। बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो आपको सबसे ज़्यादा केवल चॉकलेट ही पसंद है या और भी कोई?
चॉकलेट और केसर। केसर, तो आप केसर भी जरा एक बार ट्राई कीजिए। जी। अभी तक का बेस्ट। थैंक यू। मैं सिद्धिविनायक टेम्पल बहुत बार गया हूँ बट इससे बेस्ट नहीं। थैंक यू। मोस्ट डिलिशियस। और क्या टेस्ट करना चाहेंगे आप? बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू। थैंक यू। अभी खाता हूँ। कॉफ़ी फ्लेवर आ रहा है? बिल्कुल। आपके तो सारे ही प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है। थैंक यू सो मच। यज्ञ मीठा में आके आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब कोई भी स्वीट मैं टेस्ट करता हूँ सब एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टेस्ट, एवरीथिंग इज बेस्ट। आपको गणपति फेस्टिवल अच्छा लगता है? बहुत। हर साल मनाते हो? हम्म। तो गणपति की फेवरेट स्वीट कौन सी होती है? मोदक। आज आपने कितने तरह के मोदक देखे? मैंने बहुत सारे। शेफ बताइए कितने तरह के मोदक दिखाए आपने यज्ञ को? मैंने को आज 12 वैरायटी के मोदक दिखाए, जिसमें कि हमने 3 वैरायटी के उनको टेस्ट भी करवाए और उनको बहुत पसंद आया। कौन कौन सी वैरायटी है थोड़ा सा बताइए। हमारे पास जैसे कि केसर मोदक है, मावा मोदक है जो नॉर्मली हर जगह पे मिलता है। इसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स के मोदक हैं, ऑरेंज मोदक है, कॉफ़ी का है जो हमने थोड़ा सा नया किया है कि कॉफ़ी फ्लेवर करने वालों खाने वालों को फिर कॉफ़ी फ्लेवर मोदक है। नेक्स्ट बटर स्कॉच स्टफिंग करके बनाया हुआ बटर स्कॉच मोदक है, चॉकलेट मोदक, फिर मोतीचूर का जो लड्डू होता है उसका भी हमने मोदक बनाया है। फिर हमारे पास गुलकंद स्टफिंग मोदक है, स्ट्रॉबेरी मोदक, पिस्ता मोदक और न्यूट्रेला हेज़लनट मोदक। तो ऐसा करके कुछ 12 वैरायटी है हमारे पास जो मीठा बाई रेडिएशन के शॉप में गणपति के लिए स्पेशल बनाया गया है। यज्ञ सबसे अच्छा कौन सा लगा? चॉकलेट? चॉकलेट। चॉकलेट वॉज द बेस्ट। क्या बात है। कितने मोदक आप एक साथ खा सकते हैं यज्ञ? 3। शेफ ये बताइए कि मोदक के अलावा क्या-क्या और गणपति स्पेशल स्वीट्स आपने रखे हैं? हाँ, गणपति के स्पेशल में बड़े लड्डू है, 250 ग्राम्स के लड्डू हैं जो प्रसाद के लिए चढ़ रहे हैं। और हमारे पास पेड़ा है, केसर पेड़ा है, मोतीचूर है, बूंदी है प्रसाद के लिए। और ये 12 वैरायटी के मोदक हैं जो गणपति के लिए स्पेशल है। मतलब देखते देखते मुंबई मतलब मुझे हो गया ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स और पापा आ रहे 6 साल से। तो डेफिनेटली अब जब भी पापा ढेर सारी लेके आते हैं। एंड पापा मेरे घर में 1 साल रहते हैं क्योंकि हम ना वो आसन खाली नहीं रखते हैं, तो उनकी जो सेवा है वो तो होता ही है और होते ही है। फिर जो दूसरे साल पापा आएंगे उनके विसर्जन होते हैं। तो दिस इज़ आवर रिचुअल क्योंकि हमारे घर में कभी आसन खाली नहीं जाते। सो आई एम रियली एक्साइटेड। तो पापा आने वाले हैं और मोदक। To all my fans and viewers, wish you a very very happy Ganesh Chaturthi. Ganpati Bappa मोरिया। Mangal Murti Moria.